तो सभी को नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज हम सभी का जो है मैथ का एग्जाम था। मैथ का एग्जाम दोनों शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। लड़के सब का जो है फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम था और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है सेकंड शिफ्ट के कंपेयर में क्या था, वो थोड़ा सा कठिन था। लेकिन फिर भी हम ऐसा उम्मीद करते हैं सबसे कि वो सारा क्वेश्चन बनाए होंगे, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा कठिन था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सब वो सारा क्वेश्चन बना होगा और सबका अच्छा मार्क्स आएगा। आगे तो माता सरस्वती की कृपा है, ठीक है, सबका अच्छा नंबर आएगा। तो हमारा कल जो है गणित का टेस्ट, ये संस्कृत का एग्जाम है। हम लोग को जो पीछे छोड़ के हमको जो है आगे चलना चाहिए, क्योंकि कल हमारा संस्कृत एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि किसी का मैथ का अच्छा है, पर मैथ का एग्जाम थोड़ा खराब चला गया है तो हम उसी पे अब पछतावा करें। अब पछतावा करने से कुछ नहीं होगा, हम जो आप संस्कृत पे फोकस करेंगे, क्योंकि कल हमारा संस्कृत का टेस्ट है और संस्कृत को हमको बेहतर बनाना है। कोशिश करना है कि संस्कृत हमको जो है कम से कम 90 प्लस लेके आना ही है, ये हमारा कोशिश रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है संस्कृत का जो है पूरा 14 चैप्टर जो दिया गया है इस पार्ट से, तो 14 चैप्टर को हम लोग जो है शुरू से अंत तक रिवाइज करेंगे और उस पर सबसे पहले हम लोग जो उसका ऑब्जेक्टिव देखते जाएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव के बाद जो है हमारा जो भी आएगा सब्जेक्टिव बचेगा, तो सब्जेक्टिव हम लोग जो इंपोर्टेंट जो सब्जेक्टिव है उसको हम करवा देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं मंगलम पार्ट पे। मंगलम पार्ट में जो है आखिर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे 14 चैप्टर तक, ठीक है। तो इसमें जो है मंगलम पार्ट से सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि ये मंगलम पार्ट जो है, मंगलम पार्ट कहाँ से संकलित है, कि कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो मंगलम पाठ दिया गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, ये हमारा उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि मंगलम पाठ जो मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक है, तो कुल 5 श्लोक है। कितने श्लोक है, 5 श्लोक है। मंगलम पाठ में कितने श्लोक है, कुल 5 श्लोक है। अब फिर 5 श्लोक जो है, 5 श्लोक जो अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। अब कौन सा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, ये क्वेश्चन भी पूछता है हमसे। तो पर इसका पहला श्लोक जो होता है, वो हमारा पहला श्लोक जिसमें सत्य के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो ये पहला श्लोक जिसका प्रथम श्लोक, ये प्रथम श्लोक जो किस उपनिषद से लिया गया है। पहला श्लोक जो है इसका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। फिर इसका दूसरा श्लोक जो आता है, फिर दूसरा श्लोक किससे संकलित है, यानी कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका फिर जो है हमारा जो आता है, इसका दूसरा श्लोक जो आता है, फिर इसका दूसरा श्लोक जो आता है, ये हमारा जिस उपनिषद से लिया गया उसका नाम है कठ उपनिषद। क्या नाम है उसका, कठ उपनिषद। ये सारा जो हम रिवाइज का फॉर्म है, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में हम सबको रिवाइज करा दे जाएंगे। उसके बाद फिर इसका तीसरा और चौथा श्लोक जो है सेम उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इसका तीसरा और चौथा, ठीक है, तीसरा और चौथा श्लोक जो है इसका यानी कि सेम उपनिषद से लिया गया है। और उस उपनिषद का नाम क्या है, मुंडको उपनिषद। क्या नाम है उसका, मुंडको उपनिषद। ये सारा जो है चैप्टर वाइज जो है फास्ट में जितना हो सके रिवाइज फास्ट जो है करते जाना है। तो इसके बाद जो इसका 5वां श्लोक है, तो इसका 5वां श्लोक किससे संकलित है, किस उपनिषद से लिया गया है, उसका नाम है श्वेता उपनिषद। श्वेतर उपनिषद, ठीक है। इतना हमको ये श्लोक के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मंगलम पाठ में जो है किस श्लोक में सत्य के विषय में कहा गया है। तो किस श्लोक में कहा गया, प्रथम श्लोक और इसका तीसरा श्लोक में जो सत्य के विषय में कहा गया है। प्रथम श्लोक में क्या कहा गया है कि इसका प्रथम श्लोक जो दिया गया है वो एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। इसमें बताया गया है कि हिरण्यमय पात्रे से तस्यापीतम मुखम तत्वं पूषणा पावनेन सत्य धर्माय दुष्टे। ये हमारा पहला श्लोक है और पहला श्लोक में ये बताया गया है कि सत्य का मुख जो है हिरण्यमय पात्र से, हिरण्यमय पात्र का मतलब क्या होता है, सोने का पात्र से। किसे, सोने का पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव हमारा पूछता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन पूछता है।
तो ऑप्शन में जो है सोना चांदी, यदि ऑप्शन में सोना ना दिया हो तो हिरण्य का अर्थ क्या होता है, हिरण्यमेन पात्रे। तो यहाँ से हमारा हिरण्यमेन पात्रे का अर्थ क्या होता है, सोने का पात्र से। हिरण्य का मतलब क्या होता है, सोना। हिरण्यमेन का अर्थ क्या होता है, यदि ऑब्जेक्टिव में सोना ना मिले, हिरण्य मिल जाए, तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, हिरण्यमेन पात्रे लगाएंगे, क्योंकि हिरण्य का मतलब क्या होता है, सोना होता है। तो कितना कोई ऑप्शन में जो यानी सोना नहीं दिया होता तो उसको क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है, सब पता नहीं रहता उसको, तो इस पे ध्यान देना है। तो यहाँ से टारगेट से कुछ क्वेश्चन बनता है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो ये याद रखना है हमको कि गद्यात्मक और पदात्मक दोनों इसमें दिया गया है। उसका मंगलम पाठ में कति मंत्रा संकलित संति, यानी कि कहने का अर्थ संस्कृत में क्वेश्चन दिया गया है कि मंगलम पाठे जो है, यानी कि मंगलम पाठे कति मंत्र, यानी कि कितने मंत्र संकलित, कितने मंत्र दिए गए। तो इसमें कुल 5 मंत्र है। कितने मंत्र दिए गए हैं, 5 मंत्र दिए गए हैं। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन, यानी कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ये हमारा जो किस श्लोक में दिया गया, ये हमारा तीसरा श्लोक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो ये जो है किस उपनिषद का, तो ये हमारा तीसरा श्लोक में आता है। तो ये हमारा तीसरा श्लोक जो है किस उपनिषद से संकलित है। हमारा यहाँ देखो तीसरा श्लोक किससे लिया गया है, हमारा जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कम महत्व महियान अस्ति। देखो हमारा जो दूसरा श्लोक है, दूसरा श्लोक में आत्मा के विषय में बताया गया है। किसके विषय में बताया गया है, आत्मा के विषय में बताया गया है। कि आत्मा के विषय में क्या बताया गया है, एक बार हम देखते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया अनोन्यान महत्व महियान आत्मा से जंतु निहतो गोयम, यानी कि अनोन्यान महत्व महियान, अणु से भी अणु, महान से भी महान। अनोन्यान महत्व महियान आत्मा से जंतु निहतो गोयम तम करतु पश्यति वितिस्व को धातु प्रसाद नाम ही यांत, यानी कि इसका अर्थ कहने का मतलब ये हुआ कि अणु से भी अणु, महान से भी महान, यह हमारी आत्मा, ये हमारी आत्मा है। ठीक है, इसमें हमारी जो यानी कि ये हमारा आत्मा क्या विशेषता है, को हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो आत्मा का स्वरूप का वर्णन हम किस प्रकार से करेंगे, तो दूसरा श्लोक को हम लोग व्याख्या करके जो है इसके बारे में लिख सकते हैं, आत्मा के विषय में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो हमारा इसमें और जो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, सत्य का मुंह ढका हुआ है। किसका मुंह ढका हुआ है, सत्य का। इसका हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि सबको कमेंट में बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है तुम लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, देखते हैं इसका जवाब तुमको देता है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, हम ऑप्शन दे रहे हैं इसमें। और ये जो है सारा जो है इस क्वेश्चन का जवाब तुम लोग को जो कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समुद्र में, फिर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है हमारा मानसरोवर में, फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है तालाब में, फिर हमारा ऑप्शन डी दिया गया है झील में। तो इसमें से चारों में से क्या आंसर होगा, और क्वेश्चन क्या था हमारे, वह फिर हम बता देते हैं कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिल जाती है, समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, तो इसको जो खुद जवाब, इसका जवाब जो कमेंट में देना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि छोटा से भी बड़ा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो ये हमारा क्या है, आत्मा है। क्या है, ये हमारा आत्मा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि महान से महान क्या है, ये भी हमारा आत्मा है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, इसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम। उसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम। हमारा मंगलम पाठ का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा जो है एक बार रिवीजन के तौर पे देख लिए है। इसका क्वेश्चन इसमें और सारा है, लेकिन ये हमारे पर्पस, हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो उसको रिवीजन कर लेना एक बार। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर आता है दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम। हमारा अगला चैप्टर आता है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र का वैभव के बारे में बताया गया, विशेषता के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में हम लोग रिवाइज करते हैं फटाक से।
तो सबसे पहले तो यहाँ से हमारा पाटलिपुत्र से क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम है। तो ये किसका प्राचीन नाम है? ये पटना का नाम है। किसका नाम प्राचीन नाम है? ये पटना का प्राचीन नाम है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र नाम था। ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये पाटलिपुत्र विभाग से जो हमारा क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम लोग जो है फास्ट में देखते जाते हैं। ठीक है। तो पाटलिपुत्र विभाग से जो क्वेश्चन पूछता है कि पुरंदर शब्द का क्या अर्थ होता है। पुरंदरा शब्द जो होता है, पुरंदरा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो पुरंदरा शब्द जो होता है, पुरंदरा शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है। ये पुरंदरा, पुरंदरा शब्द का अर्थ क्या होता है हमारा? पृथ्वी, धरा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? धरा भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें जो है, फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है कि ये पाटलिपुत्र का इतिहास जो कितना वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है? तो इसका इतिहास कितना 100 वर्ष पुराना है? लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है इसका इतिहास। फिर हमारा जो इसमें अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नामक की, यानी कि बुद्ध काल के समय में जो है, ठीक है, पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलग्राम था, पटना था, पाटलिग्राम था, पुष्पपुरम था, क्या था? तो इसका जवाब जो है कमेंट में बताना है। ठीक है। किसने बताना है इसका जवाब? कमेंट में। कमेंट में किसका जवाब बताना है कि बुद्ध काल के समय। किसके समय? बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र का, सॉरी, पटना का नाम जो क्या था? पटना का नाम क्या था? तो ऑप्शन में दिया हुआ पाटलग्राम, पटना, पाटलिग्राम, पुष्पपुरम। चारों में से क्या होगा वो आपको जवाब कमेंट में बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। ये क्वेश्चन का जवाब तुमको रहता है, छोटा बच्चा भी दे देगा। ठीक है। तो पटना में जो गंगा नदी है उसके ऊपर कौन सा सेतु बना हुआ है? वो एशिया का सबसे बड़ा सेतु है। बताना है नाम उसका, गांधी सेतु। क्या नाम है उसका? नाम गांधी सेतु। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गोलघर कहाँ है। तो गोलघर कहाँ? पटना में है। फिर कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन है? कुटनिम काव्य, इसको याद करके जाना हम लोग को। तो ऑप्शन में दिया हुआ समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। तो समुद्रगुप्त का तो हम लोग एक बार पढ़े भी नहीं है, इसमें चर्चा भी नहीं है। इसमें हम लोग को चर्चा दिया गया है किसके बारे में? मेगास्थनीज के बारे में हम लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेगास्थनीज द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है उसका? इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा जो रचना पुस्तक है। ठीक है। यहाँ से हमारा संस्कृत में क्वेश्चन बनता है, ये हमारा दूसरा चैप्टर में दिया गया है मेगास्थनीज के बारे में। ठीक है। तो मेगास्थनीज द्वारा जो रचित रचना है उसका नाम क्या है? इंडिका। क्या है उसका नाम? इंडिका। ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा पूछा है कि कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन है। क्या पूछा हुआ है हमारा? कुटनिम काव्य। तो कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। कौन है? कुटनिम काव्य। ये सब जो है रटने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हमारा काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा का लेखक कौन है? काव्य मीमांसा। इसको ध्यान में रखना है। जो अभी ये सब जो लिखा रहे रचना ये सब लिखा रहे हैं, इंडिका हो गया, दामोदर गुप्त हो गया और काव्य मीमांसा हो गया। मीमांसा। इसके रचनाकार कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? उसके रचनाकार कौन है? राजशेखर है। ठीक है। एक बार जो इसका सारांश है, इसका सारांश हम पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बस इसका पाटलिपुत्र का जो सारांश के बारे में बताया गया है, इसका सारांश में क्या दिया गया है हम लोग देखते हैं एक बार। ठीक है। कहता है कि प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा तट पर अवस्थित पाटलिग्राम महानगर था। यानी कि ये जो है हमारा किस गंगा तट पर स्थित है। पाटलिग्राम जो किस तट पर स्थित है? गंगा के तट पर स्थित है। तो ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है फिर दिया गया इस विषय में कवि दामोदर गुप्त ने अपने काव्य लिखा है। कवि दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त कौन थे? कवि थे। कौन थे?
एक कवि थे। तो दामोदर गुप्त का यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। तो दामोदर गुप्त द्वारा जो रचना है उसका नाम क्या है? कुटनीम काव्य। क्या नाम है उसका? कुटनीम काव्य। और राजशेखर के द्वारा जो रचना है उसका नाम क्या है? काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। ठीक है, फिर हम लोग जो है अगला चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर नहीं, पहले इसमें जो है बताया गया है, और इसमें क्या बताया गया देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध यहाँ पे अनेक बार आए थे। क्वेश्चन में पूछता है कि पाटलिपुत्र जो कौन बार बार आए थे? तो बार बार आने वाला व्यक्ति कौन थे? भगवान बुद्ध थे। कौन थे? भगवान बुद्ध। लेकिन भगवान बुद्ध जब आए तो वहां पे जो है उसने ये बताया कि यहाँ ये नगर जो है पाटलिग्राम जो है, उस समय जब वो आए थे यहाँ पे तो उसका नाम क्या था? पाटलिग्राम। क्या नाम था पटना का? पाटलिग्राम। तो पाटलिग्राम। तो वहां ये गौतम बुद्ध यहाँ पे आए तो जब वो गर्म यानी कि वो एक नगर देखे तो उसने ये बोला कि ये पाटलिग्राम जो है आगे चल के जो है एक महानगर होगा, लेकिन यहाँ पे आग लगी, चोरी, हिंसा, ये सब यहाँ पे हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो हमारा मुख्य क्वेश्चन जो है इससे पूछता है वो हमारा पूछता है, देखो सम्राट अशोक हो गया, सम्राट अशोक हो गया, इससे हमारा क्वेश्चन बन सकता है चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। जहां पे हमारा कंफ्यूजन वाला चीज होता है उसको हम एक बार बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो कौमुदी उत्सव के बारे में हमारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कौमुदी उत्सव। उसके बाद हम कौमुदी उत्सव से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आता है एक आता है मध्यकाल से क्वेश्चन पूछता है, मध्यकाल से क्वेश्चन पूछता है, जो अभी हम बता रहे हैं कि इससे क्वेश्चन पूछना कैसे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे से क्वेश्चन जो पूछता है मुगल शासनकाल, ठीक है। उसका अंग्रेज शासनकाल, ये सबसे हमारा क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग का जो है सम्राट अशोक से क्वेश्चन क्या पूछता है कि